इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां राजधानी काबुल में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया है। गेट के बाहर धमाका किया गया है। करताए परवान गुरुद्वारे के बाहर यह धमाका किया गया है। अफगानिस्तान जहां एक के बाद एक गुरुद्वारों को निशाना बनाया जा रहा है, अब करताए परवान गुरुद्वारे के बाहर धमाका किया गया है। काबुल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करताए परवान गुरुद्वारे के बाहर धमाका किया गया है। कुछ दिनों पहले भी काबुल में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया था, लोगों की जान ली गई थी। और अब काबुल में गुरुद्वारे के गेट के बाहर करताए परवान गुरुद्वारा, जहां गेट के बाहर धमाका किया गया है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, उसके बाद से दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों पर लगातार टारगेट किया जा रहा है और खास तौर पर गुरुद्वारों को निशाना बनाया जा रहा है। रविंदर सिंह रोबिन हमारी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोबिन, अगर इस मामले को देखा जाए तो एक के बाद एक गुरुद्वारों को निशाना बनाया जा रहा है और करताए परवान गुरुद्वारे को भी ऐसा लगता है इसी सिलसिले में कट्टरपंथियों ने काबुल में निशाना बनाया है। जी, मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास अभी एक वीडियो आई है, हमारे स्टूडियो में होगी। उसमें जो जिस शख्स की, जो सिख कम्युनिटी के शख्स की दुकान पर ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, वो खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से हुआ है। अगर वो हम दिखा सके तो अभी स्टूडियो में आई होगी। दूसरा जो आपका सवाल है, उसमें निस्संदेह जो पिछले दिनों में कंटिन्यूसली अटैक हुए और 18 जून को जब अटैक हुआ था, जिसमें अंदर चले गए थे कुछ चरमपंथी और गुरुद्वारे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, करतार परवान गुरुद्वारे में। उसके बाद भारत सरकार ने 111 के करीब वीजा इशू किए थे, जो अफगानिस्तान में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग रह गए हैं, वो इंडिया आना चाहते थे। अभी उनमें से कुछ लोग आ पाए हैं, अभी कुछ और आने बाकी हैं। लेकिन ये पिछले अगर एपिसोड पिछले 1.5-2 साल में देखें तो जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, उसके बाद उनकी गिनती, जो माइनॉरिटी के हिंदू और सिख परिवार वहां पे काबुल में रहते हैं या उसके आसपास जलालाबाद, उनकी गिनती पहले से काफी कम हुई है। वहां से वो अफगानिस्तान से सेफर प्लेसेस की तरफ गए हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वो दुकान जिसका आपने जिक्र किया, वो हम देख रहे हैं कि दुकान किस तरह से पूरी तरह से वहां बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और गुरुद्वारे के बाहर ये धमाका हुआ है। रविंद्र, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि तालिबान में जब अफगानिस्तान में मानव संकट वहां पर पैदा होता है तो भारत की तरफ से गेहूं उनको सप्लाई किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, लेकिन वहां जो अभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बचे हैं, खासतौर पर चंद अब जो है सिख और हिंदू वहां बचे हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। तालिबान का यह रवैया कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत द्वारा गेहूं देना, मेडिकल असिस्टेंस देना, ये भारत की कैरेक्टर का पुराना हिस्सा भी रहा है। भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बाकी मुल्कों में भी कुछ ना कुछ भिजवाता है, उसी में जो तालिबान में, जो अफगानिस्तान में भिजवाया गया है। लेकिन इसमें तालिबान का, जो तालिबान गवर्नमेंट वहां पे है, पिछले अटैक में भी उनका ये कहना था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अटैक किया, वो तालिबान उस रजीम के साथ संबंध नहीं रखते। उनका ये भी कहना था कि अकेले गुरुद्वारे में अटैक नहीं हुआ, वहां पे 300 के करीब जो लोग अलग अलग धार्मिक स्थलों में मारे गए हैं, उनमें मस्जिदें भी शामिल हैं। तो ये एक अलग से चरमपंथी ग्रुप है जो तालिबान का क्लेम है। बिल्कुल, ऐसे में अब सब यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि तालिबान की बात पर कितना एतबार किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वहां रह रहे हिंदू और जो सिख मुट्ठी भर बचे हैं, उनकी जिंदगी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से जिस तरह से करताए परवान गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया है, इस मामले को लेकर के क्या अभी तक अपडेट मिल रही है? कुछ लोग घायल हुए हैं, क्या किसी की तरह की कोई फैटेलिटी हुई है? रविंदर जी, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन अभी हमारे पास जो रीसेंट वीडियो आई है, वहां से जिस शख्स की दुकान पर धमाका हुआ है, वो बता रहे हैं कि उनकी दुकान पर किसी ने टाइम बॉम्ब रखा था उनको मारने के लिए। वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको जिक्र कर दूं कि तालिबान सरकार का 1 साल होने वाला है, 14 अगस्त या अगले अगस्त में होने वाला है। लगभग कुछ दिन रह गए हैं उनके रिजीम को 1 साल होते हुए। तो उसमें वो अभी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए मिनॉरिटी को। हालांकि उनका ये कहना है कि ये वो वाले तालिबान नहीं है जो पिछली रिजीम में आए थे, जिसमें मिनॉरिटीज के मुकद्दस स्थानों को भी गिरा दिया गया था। लेकिन उनके जो कहने और कथनी और करनी में अभी फर्क नजर आ रहा है, जब तक मिनॉरिटी सेफ नहीं है वहां पे। जी बिल्कुल, ये गुड कॉप और बैड कॉप
वाला जो खेल होता है, तालिबान पहले भी इस तरह की बातें करता रहा है और तस्वीरें जो सामने आ रही है वो बता रही हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह से जो अल्पसंख्यक है वहां असुरक्षित हैं। करताए परवान गुरुद्वारे के बाहर धमाका किया गया है। अभी तक फैटेलिटीज के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है।